हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो के अंदर। और आज हम बात करेंगे जो जॉब डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी रहती है कि बहुत सारे नॉलेज और एक्सपीरियंस की बातें की होती है, और क्या उतने पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस में, जो उतने नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में, क्या किसी को भी उतनी सारी चीज़ों की नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है क्या? अभी क्यों ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जैसे अगर आप कभी भी कोई भी जेडी देखेंगे, जैसे मैं फाइनेंस में हूँ तो मैं फाइनेंस की बात करता हूँ। सिमिलरली हो सकता है कि आईटी में आईटी के हिसाब से कुछ इसी तरीके की रिक्वायरमेंट्स रहती होंगी। जब हम फाइनेंस में बात करते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा रहता है कि आपको, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स है या 15 ईयर्स है एक्सपीरियंस की आपको बात कर रही होगी, तो उसमें वो बोलेंगे कि आपको जो है जितने भी वर्टिकल्स होते हैं, जर्नल लेजर का भी वो लिख देंगे, प्रोक्योरमेंट टू पे भी आना चाहिए, ओटीसी भी आना चाहिए, ऑर्डर टू कैश भी आना चाहिए, आपको यूएस गैप की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको जो है सैप की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको जो है आईएफआरएस की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको इंडियन गैप और जितनी अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनके लोकल गैप की भी नॉलेज होनी चाहिए। अब सच बताऊं तो इतने सारी चीज़ों की नॉलेज हो पाना बहुत ही मुश्किल है और नामुमकिन है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम बोलते हैं कि नॉलेज, तो नॉलेज का मतलब उनका ये नहीं होता है कि आपने वो चीज़ें पढ़ी हो सकता है कि आपने वो पढ़ी भी हो। वहाँ पर वो ये लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, जो एचआर है या कंपनीज ये एक्सपेक्ट करती हैं कि आपने उन सब चीज़ों पे काम किया होना चाहिए। जबकि हकीकत ये है कि आप किसी भी प्रोसेस में काम करें, किसी भी एरिया में काम करें, चाहे स्मॉल से स्मॉल आप फाइनेंस एग्जीक्यूटिव है, या आप मान लो कोई रिपोर्टिंग का रोल करते हैं या कुछ भी करते हैं, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, या कुछ भी करते हैं, या आप अकाउंटेंट की तरफ जॉब करते हैं, तो आपको उस कंपनी के बिजनेस के हिसाब से काम करने और समझने में कम से कम 1 डेढ़ 2 साल का समय तो वैसे ही लग जाता है। पहले तो आप समझ के उसके बाद काम करते हैं, फिर एक आध एक साल की जब आपको एक्सपीरियंस होता है तो अब आप एक्चुअली कुछ परफॉर्म करके दिखा पाते हैं। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आपको इतने सारी चीज़ों की नॉलेज एक साथ आ जाए, आपको इतना सारा एक्सपीरियंस एक साथ आ जाए जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं? वैसे तो बोला जाता है कि नहीं नहीं, आप किसी भी डिपार्टमेंट से कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। क्या सचमुच में ऐसा होता है? नहीं, इट्स नॉट दैट मच ईजी। आप वहाँ पर भी इंटरनली भी जब कोई अब जॉब्स आती हैं तो वहाँ पर भी आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, कंपनी के अंदर भी। वहाँ पर भी फिर सामने वाले मैनेजर का जो है उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस है वो मीट होनी चाहिए। वो भी कुछ इस तरीके से एक्सपेक्टेशन रखता है कि नहीं नहीं, आपको जो है ये सब चीज़ों पे आपने काम किया होना चाहिए। तो इमीडिएटली एक प्रोफाइल से दूसरे प्रोफाइल में स्विच करना भी इतना ईजी नहीं होता। तो ऐसे में जो ये कंपनीज और ये एचआर इतना लंबा चौड़ा जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, मुझे नहीं समझ आता कि वो किस बेसिस पे बनाते हैं। जबकि होना तो बिल्कुल इसका उलट चाहिए। उसका उलट ये होना चाहिए कि जहाँ तक मुझे समझ आता है कि क्या बंदे को बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उस एरिया की, वो उसको मैनेज कर सकता है कि नहीं कर सकता। बिकॉज इफ समबडी इज वर्किंग फॉर 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 12 ईयर्स, 15 ईयर्स, तो डेफिनेटली तभी तो, जब उसको कुछ नॉलेज होगी तभी तो उसने सर्वाइव किया होगा, तभी से तो काम कर रहा होगा। सो दैट्स वाई ही इज गेटिंग द सैलरी। आप ये सोचो कि नहीं यार, वो अगर कन्विंस कर पा रहा है तो, या वो उसको मैनेज कर सकता है, तो आपको उस एक्सपीरियंस को भी ध्यान देना चाहिए कि हाँ, इसके बस की है कि नहीं है, ये बंदा कर सकता है नहीं कर सकता, हाउ मच ही इज़ एक्चुअली इंटरेस्टेड इन दैट रोल, वो कितना उसको इंटरेस्ट दिखा रहा है, इसका पास में कैसा इसका एक्सपीरियंस रहा है, क्या क्या नॉलेज इसने गेन की है अपने प्रीवियस रोल में। तो नए रोल को तो ईजिली एक्सेप्ट कर लेगा, उसको मैनेज भी कर लेगा। लेकिन अगर आप सोचो नहीं यार, आपको ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, तो सच बताऊँ ना, ऐसा बंदा कोई नहीं होता, कोई भी नहीं है। मुझे नहीं पता फॉरेन में कोई बंदा अगर उनको कितनी नॉलेज है, लेकिन इंडिया में तो मुझे नहीं लगता कि हर प्रोफाइल की हर चीज़ की नॉलेज किसी को भी आती है, क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं है। आप एक एरिया पे भी काम करोगे तो उसके लिए भी आपको टाइम लगेगा, नॉलेज लगेगा, एक्सपीरियंस लगेगा। आपने उसके अंदर जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं, जो उसमें आपको प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी होंगी, उसमें आपको सॉल्व करनी होगी, तभी तो आपको एक्सपीरियंस आएगा। अगर तो ये सब चीज़ें होंगी नहीं तो आप कैसे उससे आगे आप उस चीज़ को सीख पाओगे। तो ये जो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है, विच इज़ आई फील दैट रियली रॉन्ग। तो इसलिए मैं तो यही मानता हूँ कि थोड़ा सा जब भी कोई जॉब डिस्क्रिप्शन बनाए, एटलीस्ट जो एचआर बनाती हैं, तो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। या जो कंपनी कोई एक्सपेक्टेशन करती है कि इस बंदे को इतना इतना, हाँ जो रोल की रिक्वायरमेंट है दैट मच इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है वो होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि यार ये भी पता हो, वो भी पता हो, 50 चीज़ें पता हो, ठीक है। अरे 50 चीज़ें पता होने के लिए और 50 चीज़ों का पता होने के साथ एक्सपीरियंस होने के लिए कोई भगवान थोड़ी ना, या 500 साल से काम थोड़ी ना कर रहा है। डेफिनेटली
वो कुछ समय से ही काम कर रहा होगा। तो ये चीज़ें मेरे को लगता है कि विच इज़ क्वाइट रॉन्ग। मुझे नहीं पता कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी जैसे बहुत सारे ऑनशोर पार्टनर्स के साथ काम किया, तो पहले के टाइम पे तो क्या होता था कि फॉरेन में भी इवन जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ रहते हैं, जो वहाँ के आपके ऑनशोर के जो क्लाइंट्स रहते हैं या पार्टनर्स होते हैं, वो 15-15, 20-20 साल, 25-25 साल एक ही प्रोफाइल पे काम करते थे और उसी की एक्सपर्टीज़ उनको होती थी। अभी थोड़ा सा सिनेरियो तो कुछ वहाँ पर भी चेंज हुआ है, क्योंकि जॉब मार्केट का इशू पूरी दुनिया में सभी को है। फॉरेन कंट्रीज़ में भी ऐसा नहीं कि आप यूएस चले गए तो वहाँ पे नौकरियों की लाइन लगी पड़ी है, या यूके चले गए तो वहाँ नौकरियों की लाइन लगी पड़ी है। वहाँ पर भी सब जगह हालत ख़राब है। शायद हो सकता है कि इंडिया से भी ज़्यादा हालत ख़राब है वहाँ पे। तो इसीलिए लोग भी वहाँ पर भी स्विच करते हैं। 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद वो लोग भी स्विच मार देते हैं। ये जहाँ पर उनको बेटर अपॉर्चुनिटी या बेटर पैसा मिलता है तो वहाँ पर वो लोग चले जाते हैं, जो कि पहले थोड़ा सा कम था। तो तब हो सकता है कि आपको उसके बाद जो है कुछ एक वर्टिकल के अलावा एक उसके अलावा एक प्रोफाइल के अलावा दूसरे प्रोफाइल में भी काम करने का मौका मिले, या आप किसी इंटर कंपनी में अगर काम करते हैं, आप मान लो इस बार इस कंपनी में काम करते हैं या पर्टिकुलर बिजनेस में काम करते हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप दूसरे पर्टिकुलर बिजनेस में काम करते हो तो आपको एक्सपीरियंस और भी दूसरे टाइप का हो सकता है। तो मेरा यही मानना है कि जब भी आप जेडी बनाओ तो आपको जो है सोच समझ के जेडी बनाना चाहिए कि क्या रिक्वायरमेंट है, एग्जैक्टली क्या नॉलेज चाहिए बंदे को। ऐसा नहीं कि 50 चीज़ें आपने लिख दी, लीडरशिप भी चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट भी चाहिए, इसको टेक्निकल कोर नॉलेज भी चाहिए, इसको इतने सालों का एक्सपीरियंस भी चाहिए, मल्टीपल वर्टिकल पे भी काम किया होना चाहिए। नहीं पॉसिबल है, मशीन भी काम नहीं करती है इतना इस तरीके से। तो और अगर करती भी होगी तो उसको इतनी सारी चीज़ों के एक्सपीरियंस नहीं होते, वो भी एक स्पेसिफिकली सेट काम के लिए डिज़ाइन की होती है। तो दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या इतना लॉन्ग जेडी बनाना, इतनी अननेसेसरी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्रिएट करना है, इज़ दैट इज़ राइट? सो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।